केवल तेजस्वी की यात्रा नहीं है, बल्कि बेरोजगार नौजवानों की यात्रा है ये। बहन की गाली देने का और मारने पीटने का उसको किसने इजाजत दी है? मंत्री तो कुछ भी करेगा क्या? तेजस्वी आगे की ओर बढ़ रहे, जोश देखिए, ये जुनून देखिए, कार्यकर्ताओं का ये हुजूम देखिए। 20 महीने मांग रहे हैं मात्र बिहार की जनता से। सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन, और बिहार के लोगों का अधिकार है कि हम इसी बिहार में रहें, यही नौकरी करें, यही सब कुछ हो। 20 महीने में रोक देंगे तेजस्वी यादव? 17 महीने में अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ बनाई जा सकती है। तो जब पॉलिसीज़ बनाने के लिए अगर आपके पास विजन है, विल पावर है, तो ज़्यादा समय नहीं लगता। चाचा हाईजैक हैं तेजस्वी जी, गुजराती लोग बिहार को चला रहे हैं। 2 गुजरात के लोग वही चला रहे हैं सरकार, दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं। नाम बता दीजिए ना। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, और कौन है? इनकी लॉ सिर्फ लॉ नहीं है, ये जो है वो बिहार की राजनीति में एक तौर पर कहें तो वो मिसाल है। कार्यकर्ताओं के अंदर वो जुनून है, वो जोश है, वो उत्साह है। अब वोट बिहारियों का लेते हैं या घुसपैठियों का लेते हैं, ये सवाल मेरा इस वजह से है। वोटर अधिकार यात्रा के बाद अब तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हैं। जहानाबाद से शुरू हुई ये यात्रा आज पूरे दिन नालंदा गई, अब पटना पहुंच रहे हैं तेजस्वी, फिर अलग हिस्सों में जाएंगे। तेजस्वी जी बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हैं, यात्रा करने का मकसद क्या है? बाकी के जो जिले जहां हम नहीं जा पाए वोटर अधिकार यात्रा में, तो इस बार लोगों की ख्वाहिश थी कि हम वहाँ भी पहुँचे, तो इसलिए जहाँ जिन जिलों में हम लोग नहीं गए उस ज़िले का जो है हम सभी लोगों ने प्रोग्राम जो है बनाया है, और जाके अपने लोगों के बीच अपनी बात को जो है रख रहे हैं। और इसमें लोगों में उत्साह है और लोग मूड में हैं कि इस बार परिवर्तन करे। सरकार में जो लोग बैठे हैं उनको निकाल के गद्दी से हम लोग फेंकें। अभी रात का वक्त है, लोग भी जो है, आप एक बार तस्वीर दिखा दीजिए। रात के तकरीबन 10 बजने वाले हैं और इस वक्त तेजस्वी यादव के लिए उनके समर्थकों का, ये बिहार के आम आवाम के वो लोग हैं जो अधिकार के लिए इस सड़क पे हैं, और तेजस्वी यादव जो है वो बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हैं। शीशा नहीं खुलता है, ये शीशा नहीं खुलता है, उधर से दे दीजिए, इधर से, ये पट्टी से। चाचा ये शीशा ना खुलेला, वो पट्टी से, वो हाँ वो पट्टी ले लो जी। ठीक ठीक, चलिए। तेजस्वी जी ये भीड़, ये रिस्पॉन्स क्या समझा जाए? देखिए, लोगों का प्यार है, लोगों की उम्मीद है। 17 महीने में जब हमारी सरकार थी और 20 में जो हमने वादा किया था उसको हम लोगों ने डिलीवर किया, तो एक लोगों की उम्मीदें बनी हुई हैं और विश्वास है कि तेजस्वी रहेगा तो ये करेगा उनके लिए, क्योंकि बाकी की सरकारें केवल जुमलेबाजी करती हैं, काम कुछ नहीं करती। 20 साल से खटारा सरकार है, लेकिन फिर भी बिहार गरीब है, सबसे गरीब राज्य है देश का, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी यहाँ है, सबसे ज़्यादा पलायन यहाँ है, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, प्रति व्यक्ति निवेश सबसे कम है, किसानों की आय में सबसे कम है, शिक्षा चिकित्सा चौपट हो गया है। आप देखिएगा, ना कोई कारखाना है, ना कोई इंडस्ट्री है, और आगे जो फ्यूचर है हमारा वो एआई और टेक्नोलॉजी का है। यहाँ आईटी की कोई व्यवस्था नहीं, आईटी पार्क नहीं है, SEZ नहीं है, डेटा सेंटर्स नहीं है। हमारे लोग जो है पढ़ाई दवाई कमाई के लिए बाहर जा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा तो भ्रष्टाचार से लोग जो है परेशान हैं। थाना ब्लॉक चले जाइए, बिना घूस दिए हुए जो है कोई काम नहीं होता, और अपराध भी बढ़ रहा है, एक से एक घटनाएं देख रहे हैं। अब तो मंत्री ही जो है, अपराधी लोग ही मंत्री बन रहे हैं, सज़ा याफ्ता लोग ही जो है मंत्री बन रहे हैं। कल एक पत्रकार को, जिस प्रकार से जीवेश मिश्रा जो भाजपा के कोटे के मंत्री हैं, माँ बहनों की गाली दी पर एक पत्रकार को, और जो है आप देखिएगा सिर्फ गाली ही नहीं दी बल्कि पीटने का काम किया।
वो जख्मी था, आप मिलने गए थे? एफआईआर तक नहीं लिया जा रहा एक पत्रकार का, तो हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि सहयोग करें, और हम गए आनंद फानन में और उसको सहयोग किया। एफआईआर जो है दर्ज हुआ, और आपने देखा होगा एफआईआर जब दर्ज हुआ तो मंत्री जी को बचाने के लिए एक और एफआईआर करवाया गया हम लोगों के ऊपर। तो आप देख रहे तानाशाही है, मतलब सच्चाई के लिए लड़िए, न्याय के लिए लड़िए, तो उल्टा उसी को बदनाम करते हैं। आपके खिलाफ तो पूर्व में भी इन लोगों ने मुकदमे कराए। ऐसे ही मुकदमे किए, ऐसे ही केसेस हैं हमारे पास। भाजपा सत्ता में बैठे हुए लोग सोचते हैं तेजस्वी डर जाएगा इनके घटिया फरेब झूठे मुकदमे से। हम लोग तेजस्वी झुकने वाले हैं या नहीं? नहीं, क्यों झुके? कोई गलत किया हो तो बताओ। और उस पत्रकार ने क्या गलत किया था? केवल रोड को लेकर के मुद्दा उठाया था। नहीं जवाब देना, नहीं देते। माँ बहन की गाली देने का और मारने पीटने का उसको किसने इजाज़त दी है? मंत्री तो कुछ भी करेगा क्या? ऐसे ऐसे मंत्रियों को बहुत ठीक किया गया है, जनता ठीक कर भी देगी। पत्रकार की बात की आपने तेजस्वी जी, आप जब सत्ता में थे तब बिहार में हर एक छोटी बड़ी घटनाओं पर खूब चर्चाएं होती थी। आज अब वो जो है चर्चा जो है बिहार में बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही है, नेशनल चैनलों पर नहीं हो रहा है। बिहार में आप पत्रकारों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तेजस्वी जी। देखिए, हमारा जो काम है हम करते रहेंगे। लोगों को न्याय दिलाना है, लोगों की आवाज़ को उठाना है, मुद्दे की बात करना है, लोगों के दुख दर्द को मिटाना है। यही जनप्रतिनिधि और नेताओं की जिम्मेवारी होती है। तो हम लोग सब लोग जो हैं इस काम में लगे हैं, और जो घटिया सोच के लोग हैं, जो केवल नकारात्मक राजनीति करते हैं, हम सकारात्मक राजनीति में विश्वास रखते हैं। और लोग जो हैं कुछ भाजपा जदयू के लोग नकारात्मक राजनीति, नफ़रत की राजनीति, द्वेष की राजनीति, हम प्रोग्रेसिव सोच के व्यक्ति हैं, इन लोगों की जैसे नहीं है। और नए संकल्प के साथ इस यात्रा में निकले हैं, और ये केवल तेजस्वी की यात्रा नहीं है बल्कि बेरोजगार नौजवानों की यात्रा है। ये माँओं बहनों की सुरक्षा और सम्मान की यात्रा है। मेहनत कश जो हमारे किसान मजदूर हैं, ये उनके लिए यात्रा है। ये यात्रा बिहार को बनाने की यात्रा है। भ्रष्टाचार मुक्त बिहार और अपराध मुक्त बिहार बने, ये यात्रा इसके लिए है। ये यात्रा निवेश लाने के लिए, इंडस्ट्री लाने के लिए है। ये यात्रा आईटी सेक्टर, आईटी पार्क लगाने की यात्रा है। तो इसलिए हम लोग जो है चाहते हैं, और पीड़ा भी है कि हमारा राज्य उस मुकाम पे नहीं है, लेकिन बेहद हमारी इच्छा है कि अपने राज्य को उस मुकाम तक हम लोग पहुँचाएँ। आप 20 महीने मांग रहे हैं मात्र बिहार की जनता से। सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन, और बिहार के लोगों का अधिकार है कि हम इसी बिहार में रहें, यहीं नौकरी करें, यहीं सब कुछ हो। 20 महीने में रोक देंगे तेजस्वी यादव? देखिए, एक बड़ा सवाल है, और जब 17 महीने में अच्छी पॉलिसीज़ बनाई जा सकती है, तो जब पॉलिसीज़ बनाने के लिए अगर आपके पास विजन है, विल पावर है, तो ज़्यादा समय नहीं लगता। और एक बार सही राह पे जब लोग, अब तेजस्वी ने जैसे राह दिखाई सरकार को, तो उसी राह पे अब लोग चल रहे हैं। अब 1 करोड़ की ही बात कर रहे हैं, जो कहते थे इम्पॉसिबल है। तो उस समय पूछते थे कहाँ से पैसा लाएगा, अपने बाप के पास से लाएगा। तो आज वही कह रहे हैं, आज वही हमारी सारी बातों को जो है वही सरकार मान रही है और कर रही है। तो एक इच्छा शक्ति, एक विल पावर होना चाहिए। आप अगर सही रास्ते ले गए बिहार को, तो उसी रास्ते चलना तय हो जाएगा। तो हाँ, ये चुटकी बजाने से बिहार की गरीबी और पलायन और बेरोज़गारी नहीं मिटने वाली है, लेकिन अब तक सही रास्ते जो आज की ज़रूरत है, और जो हमारा कंपटीशन जो है, हमारा कंपटीशन आप बताएं नॉर्थ ईस्ट
में जो राज्य है उनसे मुकाबला है। अब तो झारखंड भी जो है बिहार से आगे बढ़ गया। बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कि कितना काम और मेहनत हम सब लोगों को जो है करने की ज़रूरत है। चाचा हाईजैक हैं तेजस्वी जी, गुजराती लोग बिहार को चला रहे हैं। 2 गुजरात के लोग वही चला रहे हैं सरकार, दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं। नाम बता दीजिए ना। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, और कौन है? बिहार का मुख्यमंत्री बिहार को नहीं चला रहा है। उनको तो कुछ पता ही नहीं कि हो भी क्या रहा है। वो तो एक टाइम फ्रेम में कैद हो गए हैं, उम्र का असर है। लेकिन उनके चेहरे का कई ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे रिटायर्ड हो या अभी 4-5 ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, उनको सोचते हैं कि अगर नीतीश जी अगर हट गए तो इनकी बीमारी का फ़ायदा नहीं उठा सकते। कौन सा बीमारी है उनको? अब जो भी है, मतलब जो भी अधिकारी हैं और कुछ ऐसे नेता हैं जो बिहार के खजाने के लूट रहे हैं, नीतीश जी से जो करवाना चाहते हैं वो करवा लेते हैं, क्योंकि नीतीश जी अचेत अवस्था में उस बीमारी का मिसयूज़ कर रहे हैं ये लोग। और लोग नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी हटें, कोई सरकार आएगी तो इन लोगों की चलेगी नहीं। इन लोगों की जो बंटाधार जो किया है, वो जो भ्रष्टाचार किया है, वो लोगों के सामने आ जाएगा। ये समर्थक जो है वो रात के 10 बजे 10:30 बजे भी इतनी बड़ी संख्या में तेजस्वी यादव को एक झलक देखना चाहते थे, मिलने के लिए पहुंचे हैं। ये वोटर अधिकार यात्रा ये एक तौर पर आप कहें कि बिहार की सियासत में ही नहीं, बिहार के आम आवाम के अधिकार की लड़ाई में एक इतिहास रच रहा है। और एक युवा नेतृत्वकर्ता के रूप में तेजस्वी यादव इस यात्रा को लीड कर रहे हैं। इस यात्रा में जो लोगों का जनसैलाब है, आप ये कहिए कि ये अथाह प्यार, अथाह समर्थन और जनता, राघोपुर की जनता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तेजस्वी जी, एक बहुत बड़ा सवाल ये है बेरोजगारी। बिहार में 17 महीने में 5 लाख के करीब सरकारी नौकरी आपने दे दी। बिहार में युवाओं के बीच हम जब जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए, और नौकरी के लिए तेजस्वी चाहिए। माँ बाप जो हैं बच्चों को अपना पेट काट करके पढ़ाते हैं, लिखाते हैं कि भाई बच्चे को नौकरी लग जाएगा, बड़ा आदमी बन जाएगा, बुढ़ापे का जो है वो सहारा बन जाएगा। बुढ़ापे में सहारा बन जाएगा। आज क्या है, डिग्री लेके भी नौकरी नहीं है, लोग परेशान हैं। चपरासी की नौकरी जब निकलती तो उसमें MBBS के लोग, MBA के लोग, इंजीनियर जो है उस नौकरी को भी करना चाह रहे हैं। तो आप समझ सकते क्या स्थिति है। जब विधानसभा का निकला था, ड्राइवर का, चपरासी का, स्टाफ का, अच्छे डिग्री वालों ने जो है वो फॉर्म जो है भरा। इधर आ जाओ, इधर माइक दे दो, इन लोगों को पता नहीं है ना। इधर से आ जाओ, ये शीशा ही खुलता है, ये लॉक रहता है, ये बंद रहता है, ये नहीं खुलता है। चाचा ही में आओ, ये वाला खुल भी नहीं करता, वो दे दो। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लालटेन की लौ दिखाइए, जल रहा है आज। और ये लालटेन की लौ सिर्फ लौ नहीं है, ये जो है वो बिहार की राजनीति में एक तौर पर कहें तो वो मिसाल है। कार्यकर्ताओं के अंदर वो जुनून है, वो जोश है, वो उत्साह है, उत्साह से लवरेज ये कार्यकर्ता हैं। तेजस्वी जी, आप वोट बिहारियों का लेते हैं या घुसपैठियों का लेते हैं? ये सवाल मेरा इस वजह से है, प्रधानमंत्री बार बार आते हैं, कहते हैं ये लोग वोट घुसपैठियों का लेते हैं। हाल ही में आप जब वोटर अधिकार यात्रा पर भी निकले थे तो बीजेपी के नेताओं ने कई तरह की बातें कही। घुसपैठिए हैं बिहार में, इनको वोट देकर जिताते हैं, नाम कट रहा है, इस वजह से इन्हें दर्द हो रहा है। जबकि कई ऐसे लोगों का नाम कटा जो आज भी जिंदा है, कागजों में मर गए हैं। इससे पहले जो चुनाव हुआ लोकसभा का, तो उन्हीं के वोट से ही प्रधानमंत्री बने हैं क्या? देखिए, प्रधानमंत्री झूठ बोलने के फैक्ट्री हैं,
मैन्युफैक्चरर हैं, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर हैं, रूमर फ्लोटिंग सेंटर है। झूठ बोलो, ज़ोर ज़ोर से झूठ बोलो, हर बार झूठ बोलो, इस नीति को मानने वाले लोग हैं कि जब तक लोग सच ना मान लें तब तक झूठ इतना बोलो कि लोग सच मान लें। ये उस नीति के प्रधानमंत्री हैं। अरे भैया प्रधानमंत्री जी, आपको हल्की बात नहीं करनी चाहिए। आप भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, मजबूत देश है, और आप उस देश के प्रधानमंत्री हो, इतनी ओछी हल्की बात। अगर घुसपैठी हैं तो आप आंकड़ों के साथ बताइए कि कितने घुसपैठी हैं, कौन है, कैसे आए हैं, ये तो आप ही बता सकते हैं। और अगर घुसपैठिया आया है तो 11 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, भारत सरकार आपके अधीन है, बिहार सरकार एनडीए की 20 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, यानी दोषी आप हैं अगर कोई घुसपैठिया आया भी है तो। और वो नकली डॉक्यूमेंट सरकारी अगर बना लिया है तो आप ही के सरकार का भ्रष्टाचार है, तभी वो बनाया है, यानी गड़बड़ी तो आप अपने को बता रहे हो। और प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री आपको इतनी सी जानकारी नहीं कि एसआईआर के मुद्दे पर जब हलफनामा दिया गया इलेक्शन कमीशन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ कोई घुसपैठिया नहीं है, किसी का जिक्र नहीं है। इलेक्शन कमीशन तो मान रहा कोई घुसपैठिया नहीं है, तो आप ये आंकड़ा और ये बात कहाँ से ला रहे हो कि घुसपैठिया है? यानी आप झूठ बोल रहे हैं। और ये बताइए, झारखंड में जब चुनाव था तो वहाँ घुसपैठिया थे, अब बिहार में चुनाव है तो घुसपैठिया यहाँ आ गए, आज झारखंड का घुसपैठिया कहाँ गायब हो गया रे भाई? ऐसी कौन सी कार्रवाई कर दी कि चुनाव के बाद घुसपैठिया नहीं बचा वहाँ? अब मुद्दा ही नहीं उठाते आप वहाँ झारखंड की घुसपैठियों की, अब यहाँ आ गए हैं चुनाव के बाद। तो ये देखिए, इन लोग केवल जो है झूठ बोलना, लोगों में एक नफरत फैलाना, डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी, क्योंकि चमचे तो उन्हीं के हैं ये लोग, तो उसी नीति पे चलने वाले लोग हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, हर बार झूठ बोलो, दम लगा के झूठ बोलो, जब तक सच ना मान ले लो। एक आखिरी सवाल है, थक नहीं रहे हैं आप पूरे दिन लोगों से मिलना, सैकड़ों किलोमीटर का यात्रा करना? हम तो सुबह से जब से निकले तब से बोल ही रहे हैं, बोलना मतलब नॉन स्टॉप है, बोलने में भी एनर्जी लगता है, लेकिन जब मालिकों का प्यार मिलता है, जनता से ऊर्जा मिलती है, और जब भी ऊर्जा चाहिए तो जनता के बीच है तो ऊर्जा मिल जाती है। सरकार बिहार में आ रही है महागठबंधन की? निश्चित रूप से लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। तो तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे। बिहार अधिकार यात्रा पर इस वक्त तेजस्वी यादव निकले हैं, और ये यात्रा पूरे बिहार में तो नहीं जाएगी, क्योंकि पूरा बिहार तेजस्वी घूम चुके हैं। अब उन इलाकों में जा रहे हैं, उन हिस्सों में जा रहे हैं जो छूट गया था। लोगों का जो उत्साह है, जो समर्थकों का जुनून है, जोश से लवरेज जो कार्यकर्ता हैं, हर एक का अभिवादन तेजस्वी यादव स्वीकार कर रहे हैं। प्रकाश राज, टुडे बिहार न्यूज, पटना।